लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हेरिडिटी के बारे में, जीन्स के बारे में, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, म्यूटेशन। दैट वाज अ बिट टफ पार्ट। कोशिश की आप थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। होप यू माइट हैव गॉन थ्रू दैट वीडियो। एवोल्यूशन इज मच मोर ईजियर। एवोल्यूशन में लास्ट लेक्चर में बताया था कि एवोल्यूशन ग्रेजुअल चेंजेस है। हेरिडिटी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चेंजेस है, माँ बाप से बच्चों में चेंजेस है। हेरिडिटी एवोल्यूशन लॉन्ग टर्म चेंजेस है, हजारों करोड़ों ईयर्स के बाद जो चेंजेस होती है दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। तीन जगह पे आपके एवोल्यूशन का डेफिनेशन दिया है आपके बुक में, तो तीनों डेफिनेशन एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। उसको तीनों डेफिनेशन को आप बराबर से याद करोगे तो कभी एक शॉर्ट नोट ऑन एवोल्यूशन आए आपको 2 मार्क के लिए, तो आप वो तीनों लाइन बराबर से लिख सकते हो, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देकर। फाइन। सो नाउ बिफोर कमिंग टू एवोल्यूशन, यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं आपके क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अपेंडिक्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई सपोर्टिव नहीं है, एक एक्स्ट्रा पार्ट है, वो कोई डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। इट इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जिसकी हमको जरूरत नहीं है बॉडी में पर है। तो अब है क्यों? एवोल्यूशन की वजह से। पुराने लोगों में वो था, उसकी शायद जरूरत थी, आज हमको जरूरत नहीं है। वो एक्चुअल में अपेंडिक्स जो है वो रूमिनेटिंग एनिमल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो अपना खाना खा के फिर बाद में वापस डाइजेस्ट करते हैं। जो घास फूस खाते हैं वो खाने के बाद में वापस वो रूमिनेट करते हैं, वापस वो अपने उस चीज़ को आप गाय वाय को देखे होंगे कभी बैठे कुछ खाने लिए और उसका मुंह चलते रहता है, दैट इज व्हाट इज रूमिनेटिंग। तो अपेंडिक्स वो रूमिनेटिंग एनिमल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरत करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर से हमको ये अपेंडिक्स मिला है, आज हमारे को अपेंडिक्स की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही तुम्हारा क्वेश्चन है विजडम टूथ। विजडम टूथ एक 13-14 बरस के होने के बाद कभी कभी एकदम कोने में दांत आते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं अक्कल दाढ़ा ही है। ओके, तो अक्कल दाढ़ा ही है तो क्या वो आपको खाने में मदद करता है? उतना अंदर तक आप खाना लेके नहीं चबाते हो, आप खाना कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ पे साइड में लेके चबाते हो। अंदर के दांतें आपकी हेल्प, अंदर के दांत अक्कल दाढ़ या विजडम टूथ की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगेन दैट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, फिर उसी तरह क्वेश्चन है व्हाई डिड द ह्यूज एनिमल्स लाइक डायनासोर बिकेम एक्सटिंक्ट, या व्हाई आर मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट बोले तो दिखाई नहीं देते हैं, एक्सटिंक्ट बोले तो गायब हो गए हैं, एक्सटिंक्ट बोले तो उनकी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है। तो देयर माइट बी मेनी रीजन फॉर दैट। मे बी मैन ने मार दिया उन लोगों को, डिफॉरेस्टेशन हो गया, सिटीज़ बढ़ने लगी, पोल्यूशन बढ़ने लगा, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें एक्सटिंक्ट हो जाती। पहले ज़माने में बहुत सारे स्पैरोज नज़र आती थी, आज स्पैरोज में भी किसी रीज़न से, मे बी मोबाइल टावर्स की वजह से स्पैरोज आजकल कम नज़र आती है। फाइन, तो देयर माइट बी रीज़न फॉर सम एनिमल्स एंड बर्ड गेटिंग एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट बोले तो वो पर्टिकुलर जनरेशन खत्म होना। ठीक है, नाउ वी कम टू एवोल्यूशन। एवोल्यूशन फर्स्ट पार्ट, एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल चेंज किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये चेंज होता है लॉन्ग ड्यूरेशन में। ये चेंज होता है लॉन्ग ड्यूरेशन में। अभी आप बोलोगे, आप थोड़ा सा इंक्विजिटिव रहोगे तो आप बोलोगे कि अर्थ कब बना, पहला लाइफ कब आया। तो मैं बता दूं कि देयर वाज नो लाइफ, अकॉर्डिंग टू योर बुक देयर वाज नो लाइफ 3.2 बिलियन ईयर्स अगो। ना लगता है 3.2 बिलियन ईयर्स अगो, थोड़ा उसको मैं बढ़ा दूं, 3.2 बिलियन इज 320 करोड़ ईयर्स अगो देयर वाज नो लाइफ। ओके, 320 करोड़ ईयर्स अगो देयर वाज नो लाइफ ऑन दैट अर्थ। तो वो 320 करोड़ साल, 320 करोड़ ईयर से जो चेंजेस आ रही है मैनकाइंड में, मैनकाइंड तो बाद में आया होगा, पहले किस तरह लाइफ आई है उसको हम स्टडी करेंगे।
ओके, दैट इज अ ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, नाउ दिस इज ए वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस। लॉन्ग ड्यूरेशन है तो ऑटोमेटिकली स्लो प्रोसेस होगा। दिस इज अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग बीइंग के बारे में बात हो रही है ऑर्गेनिज्म की। all the stages in changes occurred in various components ranging from stars and planets in space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution। हम जब एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करें तो हमको हर चीज़, यूनिवर्स की हर एक चीज़ को स्टडी करना पड़ेगा। ओके, हमको, क्योंकि हम उससे रिलेटेड है, हम यूनिवर्स से रिलेटेड है, हम प्लैनेट से रिलेटेड है, हम स्टार से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं दे इन्फ्लुएंस्ड अस। हमारे अर्थ पे बायोस्फीयर है। व्हाट इज बायोस्फीयर? वहाँ पे बायोस्फीयर क्या है? वहाँ पे जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो भले से वो पानी हो, भले से वो हवा हो, भले से वो जमीन हो, लैंड हो, दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो हम जब एवोल्यूशन स्टडी करें तो हम इन टोटो होल यूनिवर्स को इंक्लूड करें, सारे हमारे स्टार्स, प्लैनेटरी सिस्टम्स को इंक्लूड करें, जिसने हमारी लाइफ को प्रोग्रेसिव साइड लेने के लिए हेल्प किया मैनकाइंड को। ठीक है, नाउ यहाँ पे उसके बाद आपको एवोल्यूशन यहाँ पे बता दिया, इट इज अ ग्रेजुअल चेंज। लिविंग ऑर्गेनिज्म में है ग्रेजुअल चेंज, ये लॉन्ग ड्यूरेशन में होता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक और एवोल्यूशन का दिया हुआ है, कैसे होता है ग्रेजुअल चेंज, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉन्ग ड्यूरेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, नए स्पीशीज फॉर्म होते हैं। आज कोई कीड़े मकोड़े हमको नजर आए, कुछ साल के बाद जो भी साइंटिस्ट लोग हैं या जो भी फॉरेस्ट वाले जो स्टडी करते हैं उनको नए स्पीशीज के कीड़े मकोड़े नजर आएंगे, नए स्पीशीज का जानवर दिख जाएगा, नए स्पीशीज का लिजर्ड दिखेगा, तो उनको मतलब वो नया स्पीशीज आते जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू changes in special characters, formation of new species due to changes in special characters। आज न्यू स्पीशीज मैं घड़ी कोई बात पे आ जाता हूँ कि हमारे पुरखे, हम बोलते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे बंदर थे, एप्स थे, तो वी वर वॉकिंग ऑन 4 legs। पर हमारे में भी चेंजेस क्या आ गया? चेंजेस इन स्पेशल कैरेक्टर। हमारे को हमारा रिब केक जो है, हमारा बैक का जो है वो स्ट्रेट हो गया, अपराइट हो गया, हम सीधा चलने लगे। ओके, वी कुड वॉक स्ट्रेट, दैट इज द चेंजेस इन स्पेशल कैरेक्टर। और ये क्या हो गया? सेवरल जनरेशन में, ऐसा नहीं कि 2 साल पहले बंदर था और आज इंसान हो गया, वैसा नहीं। सेवरल जनरेशन मतलब करोड़ों साल से बंदर से लेके मैनकाइंड तक, बंदर से एप्स आया, एप से मैनकाइंड आया, देयर वर 1000 and 1000 years लगे उसको, सेवरल जनरेशन लगे उस पर्टिकुलर चेंजेस को। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, नॉन लिविंग ग्रो नहीं होएगा, पत्थर नहीं बदलेगा। ठीक है, तो वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन, नाउ दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स चीज। रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि नेचर को सेलेक्ट करते हुए हमने अपने आप को डाला। हाउ इट इज दैट? मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं। आपके पोल्स पे पोलर बियर और रेनडियर पाए जाते हैं। ठीक है, पोल्स पे पाए जाते हैं जहाँ पे बर्फ गिरती है ठंडा। आप वो पोल्स के रेनडियर और पोलर बियर को आप इंडिया के राजस्थान में लेकर आएंगे कि या तो सर्वाइव कर सकेगा? नहीं सर्वाइव कर सकेगा, उसको ठंडी सीजन में सर्वाइव करने की आदत है। या राजस्थान के ऊंट को आप पोल में लेके जाओ तो सर्वाइव कर सकेगा? नहीं, उसको गर्मी में रहने की आदत है, तो पोल पे नहीं सर्वाइव कर सकता है। तो कैमल ने चूज किया अपने को, रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। कैमल ने चूज किया अपने आप को डेजर्ट में रहने के लिए। पोलर बियर और रेनडियर ने चूज किया अपने आप को पोल्स पे रहने के लिए। ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड
रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। देन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब 3.5 बिलियन मतलब 350 crores years ago, life has been non-existent on earth. There was no life on earth. तब क्या हुआ, ठीक है। at the beginning there may have, a word use किया है may, एक बार, ओके, हम स्टैटिस्टिक करेंगे। there may, at the beginning there may have been only simple elements in the ocean, on the earth, and simple type of organic inorganic compounds may have been formed. पहले तो मैं बोला एक क्या था, सिंपल एलिमेंट, ओशन में सिंपल एलिमेंट होंगे, समुद्र में कोई सिंपल एलिमेंट होंगे। देयर मे हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट इन द ओशन, ऑन द अर्थ, एंड सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड मे हैव बीन फाउंड। दूसरा में आया, वो समुद्र में कोई एक सिंपल कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना होगा, ठीक है। ये सेकंड स्टेप। पहला स्टेप समुद्र में कोई ना कोई एक सिंपल एलिमेंट होगा, सेकंड स्टेप में ही चल रहा है, में हो सकता है, ओके, में हैव बीन, फिर सिंपल, देन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना होगा, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड में हैव फॉर्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड। सेकंड सिंपल था, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बना, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड बना होगा। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ओके, may have formed over a long period. Complex compounds like proteins and nucleic acids may have formed over a long period from this simple compound. Simple compound से थोड़ा थोड़ा चेंज होते गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, फिर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, फिर फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स may have been formed from the mixture of different types of organic and inorganic compound. First primitive type, ओके, जिसमें जान आई होगी। फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स मे हैव बीन फॉर्म, यहाँ पे चौथा में आया है, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल्स जिसमें जान होगी, माइट हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर ऑफ दीज सेल्स मे हैव इंक्रीज्ड, ये सेल्स की काउंट बड़ी होगी, नंबर ऑफ सेल्स मे हैव इंक्रीज्ड, यहाँ पे वापस में आ रहा है, number of these cells may have increased at the cost of surrounding chemical. There may have been some, okay, मैं किसी न किसी वजह से स्ट्रेस कर रहा हूँ मैं पे, there may have been some differences among these cells and according to the principle of natural selection some may have shown good growth and some may have perished which could not adjust with the surrounding. इस सेंटेंस में वापस दो में था, तो सेल्स ने, कुछ सेल्स मिट गए होंगे, कुछ सेल जो ताकतवर होंगे वो सरवाइव कर गए होंगे, उनमें लाइफ आई होगी, और कुछ सेल्स पेरिश हो गए होंगे, खत्म हो गए होंगे। नाउ ये में क्यों यूज किया गया है, ये सिर्फ एजम्पशन है, ये सिर्फ थियोरी है, इसलिए ये एग्जैक्ट नहीं है। 320 करोड़ पहले कोई जाके देखा नहीं कैसा होगा, तो दे आर जस्ट एज्यूमिंग इट, they are just having a theory. You cannot say अरे 320 साल पहले ये सेल था, वो सेल था, कंफर्म तरीके से नहीं बोल सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है, में यूज किया गया है, उसको थ्योरी के तौर पे लिया गया है, उसको कंफर्म स्टेटमेंट के तौर पे नहीं लिया गया है। ओके, इज इट क्लियर? देन तो ये वो तो 320 साल पहले क्या हुआ था, सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स हुआ, कॉम्प्लेक्स से प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड हुआ, वो सेल्स मल्टीप्लाई हुए, कुछ अच्छे सेल्स जी गए, कुछ खराब सेल्स मर गए, पेरिश हो गए, इस तरह शायद लिविंग बीइंग की शुरुआत चालू हुई, जो वो यूनिसेलुलर होंगे। आगे देखते हैं। एट प्रेजेंट क्रोर्स ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम आज नजर दौड़ाएं तो बहुत सारे आपको जानवर मिलेंगे। आपके घर में देखोगे तो छोटी चींटी, लाल चींटी, काली चींटी मिलेगी, और छोटे छोटे कभी कभी कीड़े दिखेंगे, मच्छर दिखेंगे, और जंगल में जाओगे तो बहुत सारे जानवर और दिखेंगे।
उसी तरह पेड़, आप बोल नहीं सकते कि कितने सारे प्लांट्स हैं। Now plants and animals both are included in living beings. So at present crores of species of plants and animals with huge diversity, with huge difference regarding shape and complexity are present on the earth. कोई पेड़ बड़ा है, कोई पेड़ छोटा है, कोई कीड़ा बारीक है, कोई कीड़ा बड़ा है, कोई इंसान कोई मैन है, कोई बंदर है, कोई व्हेल है। तो ये डिफरेंसेस है। ओके, सो एनिमल डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे प्लांट और एनिमल, क्रोर्स और प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बोले। अब एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेल्युलर एमीबा, आपने एमीबा देखा होगा, कुछ इस तरीके का फिगर रहता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का फिगर रहता है एमीबा। सिंगल सेल पैरामेशियम आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके का वो रहता है पैरामेशियम। ओके, तो एमीबा, पैरामेशियम, टू मैन नहीं बना सकता इधर में, मुझे देख लो, टू मैन एंड जाइंट वेल, बड़ा वेल जो हम जैसे इंसान को कच्चा चबा जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो सिंगल सेल एमीबा से लेके मैन से लेके जाइंट वेल तक की बात कर रहे हैं। सच डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एनिमल्स। Animal diversity ranges from unicellular amoeba and paramecium to man and giant whale. The plant diversity, यहाँ पे animals की बात हो रही थी। अब plant diversity consists of various species ranging from unicellular chlorella plant होता है जो unicellular होता है, बहुत बारीक होता है, to the huge banyan tree, बड़े बड़े बनियान ट्री रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे, दैट इज कॉल्ड बनियान ट्री। ओके, तो ये डाइवर्सिटी है प्लांट्स में। द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स। आपका ये अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, तो लाइफ यहाँ भी है पोल्स पे, लाइफ इक्वेटर पे भी है, लाइफ पोल्स पे भी है, नॉर्थ पोल पे है, इक्वेटर पे है, साउथ पोल पे है, ठीक है। तो लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स। ऑर्गेनिजम्स बोले तो लिविंग बीइंग्स। ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल प्लेसेस लाइक एयर, वाटर, लैंड, रॉक के ऊपर घास उगती है बारीक बारीक कभी, एक्सेट्रा। Humans have shown curiosity about origin of life and reason for such a great diversity in life present on the earth since ancient period. पुराने ज़माने से लोगों को थी कि भाई कितने तरीके के जीव जंतु होंगे, कैसे आए होंगे जीव जंतु। एवरीबॉडी इज इंक्विजिटिव, जानने की कोशिश करते कि भाई ये कैसे आया, ये कहाँ से आया, ठीक है। तो दैट इज इट, ह्यूमंस हैव शोन क्यूरियोसिटी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड रीजन फॉर सच ग्रेट डाइवर्सिटी इन लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ सिंस एंशिएंट पीरियड, पुराने ज़माने से, एंशिएंट पीरियड से। डिफरेंट थियरीज अबाउट ओरिजिन, बहुत से लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बनाई, बहुत से लोग अपनी अपनी थ्योरी बनाए, बहुत से लोग ने अपना एग्जम्पशन बनाया। डिफरेंट थियरीज अबाउट ओरिजिन, कैसे लाइफ चालू हुई, एंड एवोल्यूशन, कैसे लाइफ में चेंजेस आई लॉन्ग ड्यूरेशन में ऑफ लाइफ हैव बीन प्रपोज्ड टिल टुडे, ऑफ विच बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज की गई है, जिसमें से थियरी ऑफ gradual development of living organism is accepted. Theory of gradual development of living organism. Okay, तो ये ध्यान रखना है आपको, theory of gradual development of living organism is accepted, ठीक है। तो ये theory क्या है, ये theory of gradual development of living organism is accepted क्या है? According to this theory of evolution, according to this theory, first living material, हम अभी बात कर रहे थे 320 साल पहले की, तो हमको था कि लाइफ जो चालू हुई वो पानी में से चालू हुई, ओशन में से चालू हुई। तो थियरी ऑफ एवोल्यूशन भी वही बता रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी फर्स्ट लिविंग मटेरियल उसने बोला प्रोटोप्लाज्म। फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म हैज बीन फॉर्म्ड इन ओशन। ये हमारा थियरी ऑफ एवोल्यूशन है। पहला स्टेटमेंट कि प्रोटोप्लाज्म बना होगा ओशन में,
इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म्ड। पहले प्रोटोप्लाज्म बना होगा, फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना होगा पानी में, ओशन में। Gradual changes occurred in the unicellular organism from which larger and more complex organism were formed. इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आई होगी, फिर थोड़े से बड़े यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद लार्जर वन विद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म माइट हैव फॉर्म। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म माइट हैव फॉर्म। ठीक है, मैं वो तीनों स्टेटमेंट रिपीट कर दूं। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म बना होगा ओशन में। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म्ड। ग्रेजुअली चेंजेस occurred in the unicellular organism from which larger and more complex organism were formed. ठीक है, all these changes were slow and gradual. आज प्रोटोप्लाज्म है, कल यूनिसेलुलर है, ऐसा नहीं। इट वॉज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल। बहुत सारे हजारों साल लगे शायद प्रोटोप्लाज्म से यूनिसेलुलर में जाने के लिए, यूनिसेलुलर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने के लिए। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस एट मस्ट बी 300 crores। मतलब ये तीनों ड्यूरेशन के लिए 300 करोड़ का इस्तेमाल किया गया है, 320 crores। तो 300 करोड़ इसको दे दिया, मतलब बाकी के सिर्फ 20 करोड़ जो है मैन का एवोल्यूशन है। ओके, तो 300 करोड़ खाली प्रोटोप्लाज्म से यूनिसेलुलर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने के लिए लगे। दैट इज द एजम्पशन, दैट इज द थियरी। थियरी बोले तो एजम्पशन। ओके, थियरी ऑफ एवोल्यूशन। चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज बीन ऑल राउंड। चेंजेस एंड डेवलपमेंट in living organisms have been all round and multidimensional, and this led to evolution of different types of organism. Okay, theory of changes and development in living organisms have been all round. हर तरीके से इस पर्टिकुलर सेल से, यहाँ से प्रोटोप्लाज्म बना, प्रोटोप्लाज्म से यूनिसेलुलर बना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म बनते गए। ओके, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बन गए। ए बना, बी बना, सी बना, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म बनते गए। तो दैट इज व्हाट इज चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज बीन ऑल राउंड। अलग अलग तरीके के जीव जंतु बनते गए एंड मल्टी डायमेंशनल, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई बड़ा। And this led to evolution of different types of organism, जिसकी वजह से different types of organism इस दुनिया में आए। Hence, this overall process is called as evolution, which is organizational। तो इस evolution को कहा जाता है, hence the overall process is called evolution, which is organization। एक organized manner में चला। ठीक है, हम खड़े हैं, हमारा फूड लेने का, खाने का यहाँ पे तरीका है विच इज गोइंग डाउन। ओके, हमारा जो बॉडी है विच इज सिमेट्रिकल। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमारी बॉडी बनी है। फाइन। नाउ लास्ट वन यहाँ पे एवोल्यूशन के बारे में बताया, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। एवोल्यूशन में क्या हुआ है? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट? मंकी से एप से मैन बना है। कोई मैन से एप और मंकी बनना चाहेगा? नहीं है, उल्टा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। अच्छे के लिए डेवलपमेंट होना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स। हमारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो हमारे पुरखे जो हैं, हमारे से पहले जो आ चुके हैं, हमारे से पहले जो एंसेस्टर्स गए हैं, उनसे ज्यादा हमारा लाइफस्टाइल, उनसे ज्यादा हमारा रहना सहना, उनसे ज्यादा हमारा जो सिस्टम है, दैट शुड बी बेटर, दैट शुड बी बेटर। उल्टा नहीं जाएगा प्रोग्रेस। प्रोग्रेस विल गो फ्रॉम बेटर टू बेटर, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। ठीक है,
having different structural and functional organization, having different structural and functional organization is called as evolution. Fine. So this is a small explanation about evolution. बहुत सिंपल है ये पेज, इसको अच्छे से पढ़ोगे, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, एक बार आप वीडियो देख लोगे उसके बाद पेज को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, वेरी मच. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.